नमस्कार दोस्तों, नील सिंह एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो ये जो वीडियो है वो ये साल के बैच वाले भी देख सकते हैं और पिछले साल के बैच वालों को तो देखना ही है, क्योंकि उन्हें CET यानी कि कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम देनी है 11th के लिए। तो ये वीडियो मतलब मैं तो बोलूँगा कि आप देख लो। मैं जो 2 वीडियो डालने वाला हूँ, ये वीडियो में फर्स्ट 5 लेसन्स डाल रहा हूँ मैं, और सेकंड वीडियो जो रहेगा उसके अंदर नेक्स्ट 5 लेसन्स। तो ये जो वीडियो होगा वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ये वीडियो पूरा का पूरा देखें, इसके अंदर आपको बहुत हेल्पफुल MCQs मिलेंगे। सिर्फ 2 वीडियो देख लो, आपका साइंस 2 की तैयारी जो है वो हो जाएगी। बाकी के सब्जेक्ट्स के लिए भी मैं MCQs लाऊंगा आपके लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए हम MCQs को स्टडी करना शुरू करते हैं। तो अभी जो पहला MCQ है वो है द कॉजालिटी बिहाइंड सडन चेंजेस वॉज अंडरस्टूड ड्यू टू म्यूटेशनल थियोरी ऑफ ह्यूगो डी व्राइज। तो ह्यूगो डी व्राइज जो थे उन्होंने म्यूटेशनल थियोरी प्रपोज की थी। इस थियोरी से हमें ये पता चला था कि हमारे अंदर जो सडन चेंजेस होते हैं, हमारे अंदर मतलब जो चेंजेस आते हैं वो म्यूटेशंस होते हैं हमारे अंदर। तो उसके वजह से हमारे अंदर वो चेंजेस आते हैं। नीचे देखते हैं क्या दिया है हमें। अब यहाँ पे सेकेंड MCQ जो है, द प्रूफ फॉर द फैक्ट दैट प्रोटीन सिंथेसिस अकर्स थ्रू जीन वॉज गिवन बाय जॉर्ज बीडल एंड एडवर्ड टैटम। तो जो प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो जीन से होता है, इसका जो प्रूफ था वो जॉर्ज बीडल और एडवर्ड टैटम ने दिया था। मैंने जो अंडरलाइन किया है, तो मतलब कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमें जीन नहीं दिया हो और जॉर्ज बीडल एडवर्ड टैटम दे के रखा हो, और जीन दिया हो और जॉर्ज बीडल और एडवर्ड टैटम नहीं दे के रखा हो, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। अभी आगे देखते हैं हमें क्या दिया है। ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम मॉलिक्यूल ऑफ DNA टू mRNA इज़ कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। तो अभी इंफॉर्मेशन जो है, जब DNA से mRNA पे इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है तो उसे हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। इवोल्यूशन मीन्स ग्रेजुअल डेवलपमेंट, ग्रेजुअली हम डेवलप होते हैं, धीरे धीरे डेवलप होते हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन अपेंडिक्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी इज़ प्रूफ ऑफ इवोल्यूशन। तो जो अपेंडिक्स जो है हमारे बॉडी के अंदर, ये एक एवोल्यूशन का प्रूफ है। नीचे देखते हैं, स्टडी ऑफ फॉसिल इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इन स्टडी ऑफ इवोल्यूशन। जो फॉसिल्स का स्टडी है ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इवोल्यूशन के स्टडी के अंदर। फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ ह्यूमन लाइक एनिमल इज़ विद अस इन द फॉर्म ऑफ रामापिथेकस फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका। तो जो ह्यूमन के जैसा दिखने वाला एक जो एनिमल था, उसका प्रूफ हमारे पास है रामापिथेकस की फॉर्म पे, जो ईस्ट अफ्रीका से है। द क्रो-मैग्नन मैन इवॉल्व अबाउट 50,000 ईयर्स अगो। तो ये बस एक फैक्ट के कंसिडर कर सकते हैं, हम इसको एक फैक्ट कंसिडर कर सकते हैं कि क्रो-मैग्नन मैन जो था वो 50,000 ईयर्स अगो इवॉल्व हुआ था। अबाउट 10,000 ईयर्स अगो वाइज मैन स्टार्टेड टू प्रैक्टिस एग्रीकल्चर। तो 10,000 साल पहले वाइज मैन जो था उसने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया, खेती करना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे अभी 10th MCQ देखते हैं हम, एक सेकेंड। निएंडरथल मैन कैन बी कंसिडर्ड एज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ वाइज मैन। निएंडरथल मैन जो है ये वाइज मैन का फर्स्ट एग्जाम्पल है। कैनाइन इज़ नॉट अ वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी। जो कैनाइन्स है, कैनाइन्स मतलब हमारे जो टीथ होते हैं उसके अंदर एक कैनाइन नाम है, टीथ का एक टाइप होता है टीथ का। तो ये जो है ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है, ये हमें काम आता है। नीचे देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड। सिमिलैरिटीज़ इन द इनिशियल स्टेजेस इंडिकेट एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। तो अब यहाँ पे दे के रखा है कि जो अर्लियर हमारा एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट होता है उसके अंदर हम सिमिलैरिटी शो करते हैं, और ये बताता है कि हम सब कोई एक ऑर्गेनिज्म से एक ही ऑर्गेनिज्म से ये सारी स्पीशीज़ बनी है। तो इसको हम बोलते हैं एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंस। अब पेरिपेटस का कुछ दे के रखा है, वो देख लेते हैं। पेरिपेटस इज़ अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनालिडा एंड आर्थ्रोपोडा। पेरिपेटस इज़ अ कनेक्टिंग लिंक। जो पेरिपेटस है वो एनालिडा और आर्थ्रोपोडा, ये जो दोनों है
ये फाइलम्स है, इनके बीच का ये कनेक्टिंग लिंक है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना डिस्कवर ट्रिपलेट कोडॉन। तो जो ट्रिपलेट कोडॉन था वो डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने हमें डिस्कवर करके दिया था। अब नीचे देखते हैं, डक बिल्ड प्लेटिपस इज़ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मैमल्स एंड रेप्टाइल्स। डक बिल्ड प्लेटिपस जो है ये एक एनिमल है, ये कनेक्टिंग लिंक है। कनेक्टिंग लिंक मतलब हमने पढ़ा था जो पहला चैप्टर था बिटवीन मैमल्स और रेप्टाइल्स। ये दोनों फाइलम है, मैमल्स, मैमेलिया एंड रेप्टिलिया, तो ये दोनों फाइलम्स है। इसके बीच में डक बिल्ड प्लेटिपस जो है ये कनेक्टिंग लिंक है। जोग्राफिकल और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन लीड्स टू स्पेसिएशन। अब जो जोग्राफिकल और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होता है, जोग्राफिकल यानी कि अगर हम उन दोनों को जहाँ पे वो रहते, कोई भी एक एनिमल है जहाँ पे वो रहता है वहाँ से अगर हम उसकी जगह चेंज कर दें यानी कि जोग्राफिकल। एंड रिप्रोडक्टिव मतलब अगर हम दो एनिमल्स को एक दूसरे से सेपरेट करें, अलग अलग जगह रखें, तो मतलब इसको बोलते हैं जोग्राफिकल और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन लीड्स टू स्पेसिएशन। तो स्पेसिएशन मतलब हमारे अंदर चेंजेस आ जाते हैं। अब कार्बन डेटिंग मेथड दे के रखा है। कार्बन डेटिंग मेथड वाज डेवलप बाय विलियर्ड लिबी। विलियर्ड लिबी वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने कार्बन डेटिंग मेथड डेवलप किया था। चार्ल्स डार्विन प्रपोज द थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये हमें पता है कि जो नेचुरल सिलेक्शन की थियोरी थी वो चार्ल्स डार्विन ने प्रपोज की थी। लेमार्किज्म इज ऑल्सो कॉल्ड एज थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। लेमार्किज्म जो होता है इसको हम बोलते हैं थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। मतलब जो लेमार्किज्म की जो थियोरी थी वो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स के बेसिस के ऊपर थी। तो उन्होंने, मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड करता हूँ, उन्होंने बोला था कि जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स है, कुछ कैरेक्टर्स है वो हम एक्वायर करते हैं और वो अगले जनरेशन को ट्रांसफ़र होते हैं। और बहुत बार ये देखा गया था कि जो हमारे कैरेक्टर्स होते हैं वो अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं होते, तो इसलिए उनका जो थियोरी था वो डिस्प्रूव कर दिया गया था। आपको कुछ याद आ रहा होगा मैंने जो अभी बोला। ये वाला जो पेज था, इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, ये जो पेज है ये थोड़ा ब्लर है गलती से, बाकी के सारे पेजेस आपको क्लियर मिल जाएंगे। आफ्टर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स 38 नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म। तो जब ग्लूकोज फुल्ली ऑक्सीडाइज हो जाता है तो हमें 38 ATP मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलाइसिस पायरुवेट मॉलिक्यूल्स आर ऑब्टेन्ड। तो जब ग्लाइकोलाइसिस ख़त्म हो जाता है तब हमें पायरुविक एसिड नहीं तो पायरुवेट मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन अकर्स इन पैकाइटिन फेज ऑफ प्रोफेज ऑफ मियोसिस 1। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो है ये पैकाइटिन फेज में होता है, जो प्रोफेज होता है मियोसिस 1 का। ऑल क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड पैरेलल टू इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ सेल इन मेटाफेज ऑफ माइटोसिस। तो जो सारे क्रोमोसोम होते हैं ये पैरेलल अरेंज्ड होते हैं, जो सारे क्रोमोसोम होते हैं वो पैरेलल अरेंज्ड होते हैं इक्वेटोरियल प्लेन में सेल के, इन मेटाफेज ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस जो होता है हमारा, उसके अंदर 4 फेजेस होते हैं, तो उसमें से जो मेटाफेज है उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स है वो पैरेलल अरेंज्ड हो जाते हैं। फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनने के लिए फॉस्फोलिपिड नाम का मॉलिक्यूल होता है जो फैटी एसिड से बनता है, ये नेसेसरी होता है। फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स आर नेसेसरी। ये जो मॉलिक्यूल्स है ये नेसेसरी होते हैं। आर मसल सेल्स परफॉर्म एनारोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन ड्यूरिंग एक्सरसाइज। जो हमारे मसल सेल्स होते हैं वो एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है उसकी कमी होती है हमें। एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन लिवर एंड मसल्स इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं अगर वो ज़्यादा हो जाते हैं, एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो ये स्टोर किए जाते हैं लिवर के अंदर ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ग्लाइकोलाइसिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड EMP पाथवे। मैं यही बोलूँगा कि आप इसको EMP पाथवे याद रखें, एम्डेन मेयरऑफ एंड पार्नेस पाथवे। प्रोटीन्स ऑफ एनिमल ओरिजिन आर कॉल्ड फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स। एक फैक्ट कंसिडर कर लेंगे हम इसको, डिजीज़ रिलेटेड विद डेफिशिएंट ऑफ इंसुलिन इज़ डायबिटीज़। ये तो मुझे मतलब अगर ये मैं नहीं भी लिखता तो भी कोई भी दे के आ जाएगा, क्योंकि डायबिटीज़ मतलब आज की तारीख में घर घर में डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं और सबको पता होता है कि इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से ही होता है डायबिटीज़। तो अब पेज नंबर 4 पे जाते हैं हम। तो अब यहाँ पे प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन साइटोप्लाज्म।
जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है साइटोप्लाज्म में अकर होता है, हमको पता है। एटीपी जो है वो एनर्जी करेंसी है सेल की। NADNFAD यानी कि निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड एंड फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड आर कोएंजाइम्स दैट हेल्प इन सेलुलर रेस्पिरेशन। ये कोएंजाइम है यानी कि मतलब ये एक हेल्पर है हमारे लिए। केमिकली विटामिन B2 इज़ राइबोफ्लेविन, ये भी हमें पता है। B2 जो है वो राइबोफ्लेविन होता है और जो B5 होता है वो होता है हमारा निकोटिनामाइड। तो अब सोमैटिक सेल्स अंडरगो माइटोटिक डिवीजन। जो सोमैटिक सेल्स होते हैं वो माइटोटिक डिवीजन करते हैं। स्पिंडल फाइबर स्टार्ट अपीयरिंग फ्रॉम मेटाफेज स्टेज ऑफ काइरोकाइनेसिस। स्पिंडल फाइबर जो है जब काइरोकाइनेसिस होता है हमारा, उसके मेटाफेज में स्पिंडल फाइबर्स अपीयर होना चालू हो जाते हैं। अब TCA साइकिल जो है वो उसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी हम बोलते हैं। वापस से रिपीट करता हूँ, अच्छे से मैंने प्रोनाउंस नहीं किया उसको। TCA साइकिल इज ऑल्सो नोन एज सिट्रिक एसिड cycle, and yes, Sir Hans Krebs discovered this cycle, so it is also known as Krebs cycle. An enzyme rubisco present in plant chloroplasts is most abundant protein found in nature. जो रूबिस्को नाम का एंजाइम है ये प्लांट के क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। ये सबसे ज़्यादा अबंडेंट प्रोटीन है जो नेचर के अंदर पाया जाता है। फाइबर्स हेल्प इन डाइजेशन of other substances and egestion of undigested substances. तो अब डाइजेशन और ईजेशन, डाइजेशन सबको पता होता है, मतलब डाइजेशन जो फाइबर्स होते हैं वो हमें कुछ सब्सटेंस डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं, और जो सब्सटेंस डाइजेस्ट नहीं होते हैं उनको वो ईजेशन यानी कि उनको बॉडी के बाहर फेंकने में हमें मदद करते हैं। तो यानी कि ईजेशन। वी गेट 9 किलो कैलोरी एनर्जी पर ग्राम ऑफ लिपिड्स। तो हमें 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है 1 ग्राम लिपिड के, 1 ग्राम से हमें 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। एक्सेस ऑफ लिपिड्स आर स्टोर्ड इन एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू ऑफ बॉडी। ये जो पेज है उसकी एकदम लास्ट लाइन है ये, एक्सेस ऑफ लिपिड्स आर स्टोर्ड इन एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू ऑफ बॉडी। तो ये वाला पेज भी ख़त्म होता है। अब पेज नंबर 5 पे चलते हैं हम। इन ह्यूमन्स स्पर्म प्रोडक्शन अकर्स इन ऑर्गन टेस्टिस। ये हमें पता है, जो ह्यूमन्स होते हैं उनके अंदर स्पर्म प्रोडक्शन जो है वो टेस्टिस के अंदर हो। इन ह्यूमन्स वाई क्रोमोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेलनेस। ये भी हमने पढ़ा है कि अगर वाई क्रोमोसोम होता है तो मतलब जो बेबी है वो बॉय होगा, और अगर एक्स क्रोमोसोम होता है तो जो बेबी है वो गर्ल होगी। इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो अकर्स इन यूटेरस। जो एम्ब्रायो है वो यूटेरस के अंदर इम्प्लांट होता है। अब नीचे देखते हैं हम। बॉडी ब्रेक्स अप इनटू सेवरल फ्रैगमेंट्स एंड ईच फ्रैगमेंट स्टार्ट्स टू लिव एज अ न्यू इंडिविजुअल। दिस इज फ्रैगमेंटेशन। दैट इज़ एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। तो जो बॉडी है वो अलग अलग फ्रैगमेंट्स के अंदर ब्रेक हो जाती है और हर फ्रैगमेंट एक इंडिविजुअल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है या डेवलप हो जाता है। ये जो है ये एक फ्रैगमेंटेशन जो कि है एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। लोक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय मेयोटिक डिवीजन। 2 लोक्यूल्स ऑफ एंथर्स। प्रणव एंड प्रीति आर ट्विन्स इन योर क्लास। दे बिलोंग टू डाइज़ाइगोटिक ट्विन्स टाइप। प्रणव और प्रीति मतलब दोनों अलग अलग है, मेल एंड फीमेल। तो जो है दोनों है वो डाइज़ाइगोटिक ट्विन्स है। अब टू फर्टिलाइज ओवम स्पर्म हैज़ टू ट्रैवल वजीना, यूटेरस, ओविडक्ट। अब जिसने भी मेरा वीडियो देखे है, मेरे जो वीडियोस देखे हैं साइंस 2 का जो ये वाला चैप्टर था हमारा 3rd चैप्टर, उसके वीडियोस देखे उसको 100% ये आंसर आएगा। वजीना, यूटेरस एंड ओविडक्ट, दिस इज़ द सीक्वेंस। यीस्ट सेल परफॉर्म्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बडिंग। यीस्ट सेल जो होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है बडिंग के द्वारा। कैरेट एंड रेडिश अंडरगो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन विद द हेल्प ऑफ देयर रूट्स। कैरेट और रेडिश होते हैं, ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है ये एक एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन है। तो ये दोनों वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करते हैं रूट्स की मदद से। अब नीचे देखते हैं। एंड्रोजियम एंड गाइनोजियम आर इसेंशियल वर्ल्स। जो ये दोनों है फ्लावर के अंदर, मतलब ये जो दोनों है ये मतलब मेन वर्ल्स है। जो सेक्सुअल जो होता है उनका सेक्सुअल पार्ट,
तो फ्लावर्स का जो होता है ये दोनों मेन है, एंड्रोजियम एंड गाइनोजियम, तो इसलिए ये दोनों इसेंशियल वर्ल्स है। फ्लावर्स विदाउट स्टॉक आर कॉल्ड सिसाइल। तो जो फ्लावर्स है जिनको स्टॉक नहीं होता वो सिसाइल है। सिलिया ऑन द इनर सरफेस ऑफ ओविडक्ट पुश द एग्स टुवर्ड्स यूटेरस। जो सिलिया होता है, जो ओविडक्ट का इनर सरफेस जो होता है उसके अंदर सिलिया होता है, एक छोटे छोटे मतलब जैसे हमने एंथर बोला था, एंथर जो होता है वैसे एकदम छोटे छोटे स्टिक्स के जैसे। तो ये जो है ये एग को पुश करते हैं यूटेरस के तरफ। प्रेग्नेंट मदर सप्लाइज न्यूट्रिशन टू हर फोटस थ्रू प्लेसेंटा। जो प्रेग्नेंट मदर होती है वो उसके फोटस को प्लेसेंटा के द्वारा न्यूट्रिशन देती है, यानी कि खाना वहीं से जो हमारा फोटस है वहीं से उसका न्यूट्रिशन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डजंट इन्वॉल्व यूनियन ऑफ टू डिफरेंट गैमेट्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसके अंदर जो दो गैमेट है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, ये दोनों फ्यूज़ नहीं होते, इसके अंदर दो पेरेंट्स की ज़रूरत नहीं होती। एब्सेंस ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इज ड्रॉबैक वेयर इज फास्ट प्रोसेस एडवांस इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब यहाँ पे क्या बोला हमने कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसके लिए हमें दो पार्टनर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी कि दो पेरेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मतलब यहाँ पे दो गैमेट्स फ्यूज़ नहीं होंगे, दो गैमेट्स फ्यूज़ नहीं होंगे तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा। तो ये जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा ये एक ड्रॉबैक है। ओके, ये जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ ये एक ड्रॉबैक है। जो फास्ट प्रोसेस हुआ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जो फास्ट प्रोसेस हुआ ये एक एडवांस है। बस यही हमें यहाँ पे देखना था। अब नीचे देख लेते हैं। मल्टीपल फिजन इज़ परफॉर्म्ड बाय अमीबा इन अनफेवरेबल कंडीशंस। मल्टीपल अमीबा जो होता है वो मल्टीपल फिजन परफॉर्म करता है अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर। ठीक है, अनफेवरेबल ये मतलब किसी किसी को लगेगा, पर ये जो चैप्टर 3 है उसके अंदर दे के रखा है। मल्टीपल फिजन जो है वो परफॉर्म करता है अमीबा कब, जब कंडीशंस अनफेवरेबल होती है तब। साइकून एंड स्पायरोगेरा परफॉर्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्रैगमेंटेशन। साइकून और स्पायरोगेरा जो होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है फ्रैगमेंटेशन के द्वारा। ये दोनों के दोनों ऑर्गेनिजम्स है। ओके, साइकून एंड स्पायरोगेरा। Bryophyllum performs asexual reproduction by vegetative propagation with the help of buds present on nodes। हमें पता है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है वो एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। तो ब्रायोफाइलम जो है ये एक चीज़ का नाम है। ठीक है, इट परफॉर्म्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब एक कोई भी खाने की चीज़ बोल सकते हैं हम, बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन विद द हेल्प ऑफ बड्स प्रेजेंट ऑन नोड्स। लास्ट 3 देख लेते हैं हम। और गैमेट्स आर फॉर्म बाय मियोसिस। ये हमें पता है कि जो गैमेट्स है वो मियोसिस से फॉर्म होते हैं, फिर उसके बाद आगे माइटोटिक डिवीजन, फिर उसके बाद एम्ब्रायो, फिर उसके बाद इंडिविजुअल बन जाता है। हिबिस्कस इज़ अ बायसेक्सुअल फ्लावर। ओके, हिबिस्कस जो है ये एक बायसेक्सुअल फ्लावर है क्योंकि एंड्रोजियम और गाइनोजियम दोनों उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगर सिर्फ एंड्रोजियम रहा तो अलग हो जाएगा और सिर्फ गाइनोजियम रहा तो अलग बात है, पर अगर दोनों रहे तो बायसेक्सुअल हो जाएगा। एट द टाइम ऑफ बर्थ, जब बर्थ होता है तो तब 2 से 4 मिलियन इमैच्योर oocytes होते हैं फीमेल फोटस के अंदर। एंडोमेट्रियम स्टार्ट्स टू डेवलप और रीजनरेट अंडर द इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल थी वो हमने पढ़ी थी, जो एंडोमेट्रियम लेयर होता है वो डेवलप होना चालू हो जाता है, नहीं तो रीजनरेट होना चालू हो जाता है एस्ट्रोजन हार्मोन के इफेक्ट के अंदर। एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज़ द मेन मैनमेड फैक्टर टू क्रिएट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। जो पोल्यूशन होता है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ये एक मतलब सबसे जड़ है। इट इज़ द मेन मैनमेड फैक्टर हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। हम ही ज़्यादा मतलब एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, मतलब हम ही एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं और हमें ही कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। एनी पर्सन ऑफ फैक्ट्री प्रोहिबिटेड बाय दिस एक्ट फ्रॉम रिलीजिंग पोल्यूटेंट्स इन द एटमॉस्फेयर बियॉन्ड अ परमिसिबल लिमिट। तो मतलब कोई भी जो पर्सन है फैक्ट्री का वो एक परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा पोल्यूटेंट्स रिलीज नहीं कर सकता एटमॉस्फेयर में। मतलब ही कैनॉट पोल्यूट द एयर बियॉन्ड अ परमिसिबल लिमिट। द जंगल इन द कोकिलामुख ऑफ जोरहट डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम इज़ वेल नोन एज मोलई जंगल। तो जो कोकिलामुख है, जो जंगल कोकिलामुख के अंदर है जोरहट डिस्ट्रिक्ट के आसाम में, ठीक है, उसको हम मोलई जंगल भी बोलते हैं, जो हमने पढ़ा था द बिग स्टोरी ऑफ अ स्मॉल मैन, इफ़ यू रिमेंबर दैट।
मेंटेनिंग just a second, maintaining record of traditional knowledge is also necessary. ट्रेडिशनल नॉलेज को जो रिकॉर्ड है वो भी हमें मेंटेन करना चाहिए. वी शुड कीप सम ट्रेडिशनल नॉलेज बिकॉज इट हेल्प्स अस ऑलवेज. ग्रीन पीस इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंगेज्ड इन एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़. एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़ के लिए ग्रीन पीस जो है ये पूरे दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है. ये ग्रीन पीस जो है मैंने मतलब बहुत बार इसका नाम भी सुना है और मैंने इसको विज़िट भी मतलब देख चुका हूँ. मैं इसको पूरा फ़ोन के ऊपर मैंने सब देखा है, इनके बारे में स्टडी भी किया था. ग्रीन पीस सुंदरबन सेंचुरी ऑफ वेस्ट बंगाल इज़ रिजर्व फॉर टाइगर्स. सुंदरबन सेंचुरी जो है वेस्ट बंगाल की, ये टाइगर्स के लिए रिज़र्व की गई है. अब यहाँ पे देखते हैं वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे. ये जो है ये 22 मई को सेलिब्रेट किया जाता है, ये हम पता है, वी ऑल नो दैट. आउट ऑफ टोटल प्लांट स्पीशीज़ इन द एंटायर वर्ल्ड 50,000 आर एंडेमिक. ठीक है, जो मतलब टोटल प्लांट स्पीशीज़ है, जितने भी प्लांट्स एग्जिस्ट करते हैं अर्थ के ऊपर, टोटल प्लांट स्पीशीज़, उसके अंदर से 50,000 स्पीशीज़ आर एंडेमिक, मतलब वो ख़त्म होने ही वाले हैं. जायंट स्क्विरल इज़ एन इनडिटर्मिनेट स्पीशीज़. तो जायंट स्क्विरल जो है ये एक इनडिटर्मिनेट स्पीशीज़ है. तो MCQ नंबर 73, पैडी फील्ड्स आर फ्रीक्वेंटली अटैक्ड बाय ग्रासहॉपर. पैडी फील्ड्स जो होते हैं वो ग्रासहॉपर से बहुत बार ज़्यादा फ्रीक्वेंटली अटैक होते हैं. बेसिक फंक्शनल यूनिट टू स्टडी इकोलॉजी इज़ टर्म्ड एज इकोसिस्टम. जो इकोलॉजी को स्टडी करने के लिए बेसिक फंक्शनल यूनिट है उसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं. नीचे देखते हैं हम, इन दी फूड चेन ऑफ ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स, मतलब अभी जो फूड चेन होते हैं उसके अंदर जो ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स होते हैं वो, अब यहाँ पे मैंने एपेक्स और प्रोड्यूसर जानबूझ के मैंने लिखा है कि यहाँ पे बहुत बार ऐसा होता है, इन फूड चेन ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स आर एट द एपेक्स. नो, दे आर नॉट एट द एपेक्स, दे आर एट प्रोड्यूसर लेवल. इन मॉडर्न सिविलाइजेशन एनर्जी हैज़ बिकम अ प्राइमरी नीड. मॉडर्न सिविलाइजेशन के अंदर एनर्जी है वो एक प्राइमरी नीड बन गई है हमारे लिए. मतलब अभी घर के अंदर अगर ज़रा से भी मतलब इफ़ लाइट गोज़ फॉर 5 minutes ऑल्सो ऑल गेट डिस्टर्ब. मतलब अभी तो फ़िलहाल कोरोना भी चालू है तो वी हैव वर्क फ्रॉम होम, तो घर से काम करना पड़ता है. अगर गई लाइट तो बस फिर ख़त्म. द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वॉज इन्वेंटेड बाय माइकल फैराडे. माइकल फैराडे थे वो साइंटिस्ट जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन्वेंट किया था. हमारा वीडियो जल्दी आने वाला है आगे के चैप्टर्स पे. बस ये वाला जो CET का वीडियो था इसके लिए अभी एक और पार्ट लाएंगे, फिर ये वाले वीडियो के बाद हम साइंस 2 का आगे का पार्ट में अपलोड करने वाला हूँ. टर्बाइन इज़ यूज टू रोटेट अ मैग्नेट इन जनरेटर. टर्बाइन जो होता है वो मैग्नेट जो होता है जनरेटर के अंदर उसको रोटेट करने के लिए टर्बाइन यूज़ किया जाता है. एंड यस, रिमेंबर दिस दैट ईच जनरेटर हैज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्बाइन. different power plants have different types of turbines, as different power plants have different types of energy source. In thermal power plants, the chemical energy in the coal is converted into electrical energy through several steps. तो मतलब अब थर्मल पावर प्लांट के अंदर जो केमिकल एनर्जी, कोल की जो केमिकल एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है बहुत सारे स्टेप से. मतलब यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया है बस कि उसके अंदर क्या होता है. When neutron is bombarded on an atom of uranium-235, it absorbs neutron and converts into isotope uranium-236. तो अब यहाँ पे ये जो है ये हमें दे के रखा है, न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में दे के रखा है. तो ये जो हमें दे के रखा था वो न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में दे के रखा था. When neutron is bombarded on atom of uranium-235, इसके ऊपर जब वो बॉम्बार्ड होगा तो वो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है. ये जो यूरेनियम-235 होता है, ये जो आइसोटोप है यूरेनियम का, वो उसको न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है और वो बदल जाता है यूरेनियम-236 में. बर्निंग ऑफ कोल मे कॉज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम. जो कोल जब उसको बर्न करते हैं तो उसके अंदर से सूट पार्टिकल्स भी निकलते हैं, तो इट कैन लीड टू सीवियर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स. इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल्स लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड. तो मतलब अब जब इनकम्प्लीट जब कोई भी फ्यूल है तो उसको अगर हम इनकम्प्लीटली कंबस्ट करेंगे, उसका कंबशन हम इनकम्प्लीटली करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर वो कन्वर्ट हो जाएगा.
Solar cells are made up of special type of material called semiconductor such as silicon. सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है जिससे सोलर सेल्स बनते हैं. पावर अवेलेबल फ्रॉम सोलर सेल्स इज़ डीसी. ये सबको पता होता है. जो सोलर सेल्स होते हैं उसका पावर डीसी होता है. अब आप सबके सब बोलोगे कि भाई अभी जो हमारे घर की पूरी के पूरे सारे अप्लायंसेज है, चार्जर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, सब कुछ है जो अप्लायंसेज है वो सब एसी पावर के ऊपर काम करते हैं. दे वर्क ऑन एसी करंट. तो डीसी करंट मतलब सब लोग क्यों लगाते हैं अभी सोलर पैनल? तो जो डीसी करंट जो ऑब्टेन होता है वो एसी के अंदर कन्वर्ट किया जाता है और इससे जो सोलर एनर्जी होती है उससे हमारा घर चलता है. तो ये था इसका मतलब ऐसे ही जानकारी दे दी मैंने अभी. मैक्सिमम एनर्जी जनरेशन इन इंडिया इज़ डन यूजिंग थर्मल एनर्जी. ये हमें पता है कि हमारे इंडिया के अंदर एक सादे पावर प्लांट्स होते हैं, थर्मल पावर प्लांट्स, जो कोल की मदद से चलते हैं. काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड इज़ यूज्ड इन विंड मिल्स. जो विंड की काइनेटिक एनर्जी होती है वो विंड मिल्स में यूज़ की जाती है. अब यहाँ पे लास्ट 2 MCQ पढ़ेंगे हम ये वीडियो के. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इन डैम्स इज़ यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अब जब आप एक बॉटल के अंदर पानी भरते हो, अगर आपने वो बॉटल में सबसे नीचे होल किया और वहाँ से कोई भी स्ट्रॉ, पाइप कुछ भी लगा दिया तो जो फ्लो हो रहा है, और अगर वहाँ पे आपने कोई टरबाइन लगा दिया तो वो और अलग. तो ये क्या हो रहा है, जो पानी जो है उसके अंदर एक पोटेंशियल है. इट इज़ हैविंग अ पोटेंशियल. उससे वो जो टरबाइन है वो हिलता है. तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इन डैम्स is used for generation of electricity. That water in the dam has potential to move the turbine to generate electricity. Large generators are used in commercial power plants. बहुत सारे बड़े बड़े जनरेटर्स होते हैं जो कमर्शियल पावर प्लांट्स के अंदर यूज़ किए जाते हैं. सो गाइज, दिस वॉज द वीडियो. होप सो यू लाइक्ड इट एंड डोंट फॉरगेट to like this video, subscribe our channel and share this video to your friends. Hope so you will find this video very helpful. ये वाला जो वीडियो था इसके अंदर मैंने आधे MCQs ही बताए, मतलब 5 चैप्टर के अंदर मैंने डिवाइड कर दिया, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती थी एज ए सेड. तो अभी ये तो पहले 5 चैप्टर थे. अभी इसके अलावा अगर आप पूछेंगे तो मैं आपको एक ही बात बोलूँगा, होता है तो टेक्स्ट बुक को रीड करो, बस दैट्स द की. अब टेक्स्ट बुक रीड करते चलो, गाइड वाइड है तो उसका समरी होता है वो रीड करो, बस इतना ही कर सकते हैं अभी तो फ़िलहाल के लिए CET के लिए. तो इस तरीके से मैं वीडियो को एंड करता हूँ. मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद. दोस्तों, अगर आपको PDF की ज़रूरत है तो मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है. तो उससे आप जो PDF है उसको व्यू कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं. तो उसको डाउनलोड ज़रूर कीजिएगा और उसको देखिएगा ज़रूर.